તમારું માઇક ચેક કરી લો ને. ઓન કરો. કાલનું કોઈ સાંભળ્યું હતું? હા, સાંભળ્યું. અવાજ બધું બરાબર? સરસ આવ્યું છે. વચ્ચે થોડુંક નથી થયું, થોડુંક નથી થયું, 20-25 મિનિટ જેવું નથી થયું. બાકી ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરે નમઃ શ્રીયાનાં તાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल हमने उपक्रमतया जिस विषय का विचार किया था वो आगे के अध्यायों से 21वें अध्याय से शुरू होने वाले विषयों की संगति थी। संगति के रूप में हमने जो मुख्य बात 1-2 पॉइंट्स केवल उसे कंक्लूड करने के लिए, ताकि आज का विषय वहाँ से ही शुरू हो, इसलिए कि एक बात ये थी कि अब जो विषय शुरू होने जा रहा है वो ऐसे जीवों के लिए है जिनका शास्त्रीय कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अधिकार नहीं है। तो जब शास्त्रीय इन तीनों ही मार्गों में अधिकार नहीं है, उसका अर्थ यह है कि जो लोग वर्णाश्रम धर्मों से च्युत होते हैं, क्योंकि शास्त्रीय जो भक्ति है उस भक्ति में भी बिना वर्णाश्रम के अधिकार नहीं मिलता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने जो भक्ति हमें बताई है वो शास्त्रीय भक्ति न होकर भागवतीय भक्ति है। और जो नैष्ठिकी भक्ति है वो क्योंकि भगवान की कृपा के अलावा और जीव के प्रेम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के गुणधर्मों की अपेक्षा नहीं रखती है, करके उसमें हर जीव का अधिकार हमारे संप्रदाय में भी और भागवत में भी भगवान ने स्वीकारा है। जहाँ भगवान ये भी कहते हैं कि चाहे म्लेच्छ हो, किरात हो, हूण हो, क्योंकि मुख्य बात यह है कि इसे संप्रदाय के साथ जोड़ दिया जाता है। और भक्ति संप्रदाय इस टॉपिक को लेकर सबसे ज़्यादा बदनाम हुए हैं शास्त्रीय सर्कल में, ये कहकर कि इन संप्रदायों को शास्त्रीय मर्यादाओं से कोई संबंध नहीं है, या शास्त्रीय मर्यादाओं को खुलेआम तोड़ दिया गया है भक्ति संप्रदायों के नाम पर। तो स्थिति इसमें ये है कि ये कोई महाप्रभु जी का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। और जहाँ भी, क्योंकि रामानुज और मध्व तो म्लेच्छों को या वर्णबाह्य लोगों को संप्रदाय में दीक्षित नहीं करते हैं, पर वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय इन दोनों ही संप्रदायों में सांप्रदायिक दीक्षा को लेकर वर्णाश्रम का कोई वर्णाश्रमाधिकार को लेकर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने वहाँ नहीं रखे गए, पर उसका आधार भागवतीय भक्ति है, शुद्ध शास्त्रीय भक्ति नहीं है। जो बात मैं कल कहना चाह रही थी, तो यहाँ से जब प्रकरण हीनाधिकारी का शुरू होता है तो एक बात तो ये है कि हीनाधिकारियों के पास सर्वोत्तम विकल्प है भागवतीय भक्ति का, स्वतंत्र भक्ति का, जिसमें फिर उन्हें अन्य किसी भी प्रकार की योग्यताओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। योग्यता संपन्न हो तो उन्हें अपनी भक्ति में यूज कर लो, योग्यता अगर नहीं है तो भक्ति मार्ग में स्वयं भी वो शक्ति है, वो सांप्रदायिक व्यवस्था और भगवत कृपा से संचालित वो मार्ग है कि उन सभी मर्यादाओं को ओवरकम करके भी वो हमें उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं। पर कंडीशन उसमें ये होती है कि भक्त का जो प्रेम है वो उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए कि जब वो फलमुख अधिकारी बने या फलमुख योग्यता उसकी आए।
जो भगवत कृपा से संचालित होता है। तो 21वें अध्याय से जो विषय चलता है वो भागवत में तो उस तरह नहीं निरूपित हुआ, पर भागवतार्थ में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो साधनोपदेश है वो हीनाधिकारियों को किया जा रहा है। तो हीनाधिकारी से यहाँ सीधा मतलब है वर्णाश्रमाधिकार रहित। तो सांख्य मार्ग, योग मार्ग, तप, वैराग्य और भक्ति, ये विद्या के जो 5 पर्व हैं, जो स्मार्त है, ये श्रौत साधन नहीं है, स्मार्त साधन है। तो स्मृति ने इन 5 में वर्णाश्रम की जो योग्यताओं के पैरामीटर्स हैं उन सबको खोल दिए हैं, पर कुछ हद तक, जिस हद तक वो संप्रदाय और वो मार्ग उन चीजों के लिए परमिशन देता हो, जिसे हमने कल समझा था। तो ये इसकी मुख्य संगति है पिछले अध्यायों के साथ। इसलिए जिस अहैतु की भक्ति की, नैष्ठिकी भक्ति की या श्रेष्ठतम भक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो इस नेचर की है जिसमें भगवान किसी भी प्रकार की योग्यता को आवश्यक नहीं समझते, और इसी में इसकी महत्ता भी है। तो हीनाधिकार का मतलब वर्णाश्रम के कॉन्टेक्स्ट में हीनाधिकार माना जाएगा अवश्य ही, पर भक्ति मार्ग में वो उत्तम अधिकार है। तो भक्ति मार्ग में भी वो हीनाधिकारी है ऐसा उसका मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो दायरा शास्त्र का दायरा ना रह जाकर संप्रदाय का दायरा या मार्ग का दायरा बन जाता है। तो हीनाधिकार से यहाँ संबंध इससे अवश्य है कि वर्णाश्रमाधिकार रहित है, परंतु जिस नैष्ठिकी भक्ति तक भगवान अब इस विषय को ले जाना चाह रहे हैं पंचपर्वा विद्या के अंतर्गत, उस दायरे में ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। और पुष्टि भक्ति भी उसी वजह से उसे कहा जा रहा है क्योंकि भगवान यहाँ किसी भी प्रकार की योग्यताओं को अपेक्षित नहीं रखते हैं, जिसे महाप्रभु जी ने या चैतन्य संप्रदाय ने नहीं इंडिविजुअली डेवलप किया, परंतु भागवत से भगवान इस बात को ला रहे हैं। और गीता जी में भी जहाँ भगवान ये कहते हैं कि अगर इतनी नैष्ठिकी अनन्य भक्ति से, व्यवसायत्मिका बुद्धि से की जाने वाली जो भक्ति है, उससे जो हीन योनि में जन्म स्त्री शूद्रादि हैं, तो आदि पद से फिर उनसे भी नीची कक्षा भी मान लेनी है। तो जो वर्ण बाह्य होते हैं वो भी आ जाते हैं, म्लेच्छ, होण आदि जो भी जातियां हैं जो वर्ण बाह्य कक्षा में आती हैं, उन सबको भी वहाँ आदि पद से इनकॉर्पोरेट भगवान ने किया ही है। तो महाप्रभु जी जो ये विषय लेकर आ रहे हैं वो वहाँ से ला रहे हैं। तो ये कोई सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं है और ना संप्रदाय ने बिना शास्त्रीय रेफरेंस के इस विषय में कोई छूट ली है। तो ये नैष्ठिकी भक्ति को लेकर ये पूरी जो छूट है या इसका जो दायरा है वो भगवान का दिया हुआ है, जिसे भागवत में भी भगवान मेंशन करते हैं और गीता जी की भी इस कारिका में भगवान ने उसे स्पष्ट रूप से बताया है। तो ये जो भक्ति है वो वहां से आती है और उसका निरूपण अब उत्तम भक्ति के रूप में भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कल ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्णाश्रम के टॉपिक से कल सब लोग घबरा गए थे या उससे मिलने वाले फलों को भक्ति मार्ग में भी हमें लेकर जाना है, उस विषय से सबको घबराहट हो गई थी कि हम कुछ नहीं करते तो क्या होगा। पर तात्पर्य उसका ये है कि जब भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति उस भक्ति से भी उत्तम होती है जो शास्त्रीय भक्ति होती है, कारण यही है क्योंकि चाहे वर्णाश्रम अधिकार आता हो, चाहे उत्तम कर्मों के फलों का उपयोग भक्ति में आता हो, चाहे वर्णाश्रम से मिलने वाली चित्त शुद्धि का एस्पेक्ट भक्ति में मिलता हो, चाहे ज्ञान की मर्यादाएं भक्ति में मिलती हो, ये सारी भक्ति सोपाधिक भक्ति होती है। इनमें से कोई भी निरुपाधिक भक्ति नहीं कहलाई जा सकती है। और भक्ति अंश को प्रारंभ गोसाई जी इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसी सोपाधिक भक्तियों से तो परब्रह्म का स्पर्श भी संभव नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि हम उत्तम अधिकार में जा रहे हैं डर खत्म करने के लिए कि हम उत्तम अधिकार में जा रहे हैं। तो जो भक्ति योग हीनाधिकारी होते हुए भी फिर भी वो बेनिफिट है भक्ति मार्ग का। और कलिकाल का भागवत ने ये बेनिफिट बताया है कि कलयुग भक्ति मार्गियों के लिए तो स्वर्ण काल बनकर आता है। तो हम सब सही समय पैदा हुए। आप अपने आप समझ लेना ना, हम सब जना बैठे हो तो तात्पर्य यह है कि अभी तक कही गई भक्ति सोपाधिक नेचर की भक्ति थी, जिनमें अन्य सभी मार्गों का समावेश होता है या माना भी जाता है। अब जो जिस भक्ति पर भगवान जाना चाह रहे हैं, जिन मार्गों का निरूपण विद्या के 5 पर्वों में करने जा रहे हैं, और जो भक्ति उस पर्व के अंतर्गत आ रही है
वो निरुपाधिक नेचर की भक्ति है, उसमें सोपाधिकता का आपको स्पर्श नहीं है, इसलिए ये भक्ति पराभक्ति कही जाती है। ये था इन नटशेल। तो आज से जो विषय आ रहा है वो अब उस पराभक्ति तक जाएगा। सोपाधिक भक्ति का जितना भी विषय था वो अभी 20वें अध्याय तक, जहाँ कर्म ज्ञान और भक्ति योग का भगवान ने वर्णन किया, वहां तक वो हो गया। क्योंकि उन तीनों ही योगों का 20वें अध्याय में उपक्रम ही भगवान ने ये कहकर किया कि मनुष्य के श्रेय के लिए मैंने 3 योग बनाए। तो जब श्रेय पुरुषार्थ की बात आती है तब ये भक्ति पुरुषार्थ पर्यवसायी भक्ति हो जाती है। वो प्रश्न से ही ये बात स्पष्ट है। भगवान जो 20वें अध्याय से उपक्रम कर रहे हैं कि मनुष्य के श्रेय के लिए मैंने 3 प्रकार के मार्ग बनाए। तो जब श्रेय के लिए बनाए हैं तो वो पुरुषार्थ पर्यवसायी बनते हैं। वो स्वतंत्र भक्ति के दायरे में तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो पुरुषार्थ पर्यवसायी होती नहीं है। तो जब भगवान उन तीनों योगों को पुरुषार्थ के दायरे में निरूपित कर रहे हैं, तब फिर वो मोक्ष पर्यवसायी चतुर्थ पुरुषार्थ रूपा उपासना भक्ति सोपाधिक भक्ति के दायरे में ही आई है। अब तक की बात 20वें अध्याय तक। अब हीनाधिकार से शुरू करके श्रौत स्मार्त इन सभी अधिकारों से जो लोग च्युत हैं, उनके उद्धार मार्गों का जहाँ से भगवान निरूपण करने जा रहे हैं, वहां अब जो भक्ति आएगी वो फिर सोपाधिक भक्ति न आकर पराभक्ति आएगी, जो निरुपाधिक नेचर की होगी, जो 29वें अध्याय में इसे भगवान कंक्लूड करेंगे। अब क्लियर है? ये था मुख्य विषय जो जिसे हम कल समझना चाह रहे थे। तो शास्त्रार्थ प्रकरण के जो 5 कहे हैं उसी को लेंगे। हाँ बिल्कुल, वहीं से है ये बात। पर डिफरेंशिएट बात इसमें, जैसे कल भी मैंने कहा था कि सब माइंडसेट की बात है। अब हमें निरुपाधिक भक्ति का अधिकारी माना है या पुष्टि संप्रदाय निरुपाधिक भक्ति का मार्ग बता रहा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उन सभी साधनों को छोड़ने की छूट